विजिबल है सबको? पेपर दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। आप मुझे देखिएगा कि मैम कैसे अप्रोच कर रही है और आप कैसे करके आए थे पेपर में। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 आया हुआ था आपका। आपको कुछ पहले तो आपको ये देखना है कि जो ये वैल्यू दी हुई है ये किस चीज की वैल्यू है। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है? तो ये बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। दिख रहा है सबको? यस मैम, Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन ऐड हो। गुड इवनिंग बच्चों। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है क्योंकि रिडक्शन किया हुआ है। आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को क्या करे, जो दूसरों को नहीं रिड्यूस कर दे, बोलने में रिड्यूस करे दूसरों को, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज करे। ठीक है जी, ये तो पता है तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे जिन्होंने वीडियोस वगैरह देख रखी होंगी उन्होंने पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि पेपर सॉल्व करा रही हूँ। आप लोगों को बताया गया था, मैंने बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी स्पीसीज की रिड्यूस होने की। ठीक है, यस मैम, टेंडेंसी टू गेट यस रिड्यूस्ड मोर। ठीक है, अगर मान लो मेरा और मान लो कोई भी ले लो, राम है, कोई भी बच्चा, मेरा और राम है। ठीक है, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका कम है, तो मैं क्या करूंगी? मेरी टेंडेंसी रहेगी खुद को रिड्यूस करने की और वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछे। रिड्यूसिंग पावर मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे। खुद को ऑक्सीडाइज वही करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब देखो सबसे कम मुझे इसकी दिखाई दे रही है, माइनस को कंसिडर करके चलना है। तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, यानी कि एल्यूमिनियम क्या करेगा? सबसे ज्यादा अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। उसके बाद देखो किसकी कम है? आयरन की। तो आयरन करेगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, आयरन 2+ करेगा ना अपने आप को आयरन +3 में। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? Br नेगेटिव। क्लियर है ये? यस Yes, ma'am. ऑप्शन नंबर क्या आना था? इसका बी आना था। अगर आपने ये क्लास में पढ़ा होगा या जैसे भी आपने किया होगा, मैम ये पीवाईक्यू में भी है। हाँ, PYQ में, नोट्स में और क्लास में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए थे क्योंकि आते हैं। तो तुम्हें आज नहीं, इवन आगे देने वाले टेस्ट भी दोगे ना, तुम अवंती में कभी मेजर टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर एक बार तुम लोगों ने गलत कर दिया तो सीख लो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि आगे ये फिर रिपीट होगा। क्लियर है? चलिए देखो बच्चों, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस तुम बना लेते, बट बेटा ऐसे तो थे क्वेश्चन की 15 तो बना लेते तुम। ठीक है, अभी मैं दिखा भी दूंगी। ये एक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है ये मैंने नहीं कराया था, बिल्कुल कराया था। आगे देखो, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी इतना मतलब इतना दिया हुआ है कंडक्टिविटी, यानी कि कप्पा दिया हुआ है। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने, क्या फॉर्मूला था? कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। बोलो। यस मैम, अब Yes, कप्पा ma'am. आपको दिया ही हुआ है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 बाय 0.01। बोलो, इसको तो बस सोल्व करना था। कितना आ जाएगा तुम्हारा? मैम 500। मैम 500 सी ऑप्शन। 500। ठीक है, आसान था ये, सिंपल कैलकुलेशन थी। यूनिट एक बार देख लेना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। चलिए आगे आइए। उसके बाद चलते हैं, ये भी आसान था। आपको पूछा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस सेल के लिए पूछा था और आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये एनोड में मैम डी हो जाएगा, डी है ना? हो जाएगा मैम। ये कैथोड है। डी हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? क्योंकि No, इसका तो ma'am. 0 ही होता है। No, ma'am. ठीक है, बता देना मेरे को इसमें किसी को डाउट है तो। आसान सवाल था। आगे आगे बढ़ते, ये अच्छा क्वेश्चन था। आपसे बोला है, मतलब लेकिन मुश्किल भी नहीं था, 29। आपसे बोला है ईएमएफ विद सेल, जिसको आता है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता इधर देखिए मेरा बेटा। ईएमएफ विद सेल इसका दिया हुआ है, इसका जो आपको बेसिकली सेल रिएक्शन दी हुई है, सेल रिप्रेजेंटेशन, उसका ईएमएफ आपको दिया हुआ है। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना बेटा तुम लोगों को। Z ये एनोड है पे है तो ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। देखो सही है मैम। ठीक है, तो यानी कि Zn Fe2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस और Fe। तो सबसे पहले क्या निकालोगे तुम लोग, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लोग। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻², आयरन की कितनी है इतनी, तो ये तो -2 + 3 10 ही बन जाएगा और लोग 10 क्या होता है 1, तो खत्म मैम ये 1। वाला। और ई सेल कितना दिया हुआ है तुम लोगों को 0.2905, बोलो यस Yes, ma'am. ये हो जाएगा सोल्व। ठीक है, तो यानी कि 0.2905 प्लस 0.0591/2 ये तुम्हारे पास क्या आ गया मेरा बेटा, ई नोट सेल आ गया। क्या कहते हो बताओ, Yes. यस मैम। यस मैम। 0.32 Yes. आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। कर लेना, मैंने सॉल्व किया होगा इसलिए मेरे को आंसर पता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई सेल तो 0 होता है, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591/n क्या है 2 log Kc, यही होता है। यस Yes, ma'am. यस तो मैम। ये 0.32, ठीक है, और ये कितना होता है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.02955 आता है log Kc। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा Kc 10⁻32 बाय 0.02955। तो आंसर क्या आ गया देखो, लगभग किसके आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ए तो कहाँ आ रहा है ऑप्शन में, 0.02। ऑप्शन। अच्छा ए ऑप्शन आ, ठीक है देखो Yes, ma'am. मैम बन वो जाएगी। इक्विलिब्रियम दे रखा था ना, तो यही वाला लगा दिया था, फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाई थी। डायरेक्ट तुमने लगा दिया होगा ये वाला फॉर्मूला, ये निकाल के नहीं आए होगे तुम। यस मैम। Yes, तो ये ma'am. करके कर दी। ये आपको ना ई सेल दिया हुआ था, ई नोट सेल नहीं दिया हुआ। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. तो ये कौन सा सवाल था अपना 29 था, तो 0.32 इसका फर्स्ट आंसर आ गया है। सबने जिसका रिपोर्ट लिंक आ गया सबने ओपन किया हुआ है ना। ठीक है, Yes. अब Yes, ma'am. मान लो ये तुम लोगों का सवाल गलत था, इस पे तो पहले तुम स्टार मार्क करोगे अपनी नोटबुक में। पूरा क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, मैं तो कहती हूँ लिख लो क्योंकि छोटा सा ही सवाल है, क्या पता दोबारा आ जाओ। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पे उसने पहले आपसे क्या निकलवाना चाहा, ई नोट सेल, क्योंकि जब आप बेटा फॉर्मूला लगाते हो ना इक्विलिब्रियम वाला, ई सेल तो 0 हो जाता है वहां पे, ई नोट सेल अब आपको चाहिएगा, है ना, तभी निकाल पाओगे केसी। तो ई नोट सेल उसने पहले किससे निकलवाया, तुम्हारे से नॉन्स्ट इक्वेशन से निकलवाया। क्लियर है सबको ये कैसे किया होगा इन्होंने, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए यस यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ। 30th क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl is electrolyzed using inert electrode, chlorine gas is produced and H2 gas is produced at anode। याद है एक्वस NaCl में अपने पास क्या होता था, मैंने कहा था पानी भी होगा, यानी कि Na प्लस Yes, ma'am. Cl नेगेटिव और पानी भी होगा। याद करो Yes, ये मैंने बताया था। Yes, अगर yes, मान लो Na प्लस और अगर आपको कैटायन का चेक करना है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही जाएगा कैथोड पे। याद करो यस मैम। आपका कौन वाटर जाता का ही था, रहा, वाटर जाएगा, H2 प्रोड्यूस वाटर करेगा। जाएगा। और Cl नेगेटिव और वाटर में से कौन जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा, यानी कि Cl Cl2 negative. गैस प्रोड्यूस होगी, तो ये तो ठीक है। अब बात आती है, वो कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम आयन व्हिच इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोचो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, पहले ये भी छोड़ो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस यस करे। मैम। तो Yes, वीकर ma'am. का मतलब क्या है, ये खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सोडियम आयन वो कम रखेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तभी तो H2 प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, बात ठीक है ना। Na प्लस और H2 में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता था, इसका सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता था, इसका, तभी तो प्रोड्यूस हो रहा है। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। तो यानी Yes, कि ma'am. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, कोई अगर मगर वाली इसमें चीज नहीं थी। क्लियर है, बोलिए। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए
अब आते हैं 31 क्वेश्चन पे। 31 क्या कहता है, ये भी क्लास वाला ही क्वेश्चन है। मैम डेल्टा जी से निकल जाएगा ये। हाँ, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इसका और इसका दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन को बना के आओ इन दोनों इक्वेशन से। देखो जिसने क्लास अटेंड किया वो पक्का करके आएगा, उसको आंसर भी याद होगा मेरे ख्याल से। देखो Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe माइनस 0.440 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। Fe प्लस 3 माइनस बी नहीं आएगा मेरा बेटा, ए आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, ये कितना दिया हुआ है माइनस 0.036। अब तुम्हें फाइनल इक्वेशन में क्या चाहिए, Fe प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe प्लस 2। यानी कि तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को घुमाना पड़ेगा, है ना, तभी Yes, तुम्हारी ma'am. थर्ड वाली यस आएगी। मैम। तो यानी कि Fe गिव्स Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये प्लस का हो जाएगा। फिर क्या प्लस कहते का हो हैं जाएगा। बताओ। ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि अब आ गया ये इक्वेशन। अगर किसी ने यार दिमाग लगा और इन दोनों को ऐड कर दिया तो बिल्कुल गलत आया होगा आंसर, गलत ही होगा वो। क्यों गलत होगा, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे सीधा ई कैथोड माइनस ई एनोड करके आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन क्या है, इन्वॉल्व है, वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इन दैट केस हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं मेरा बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी वाला लगाते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करोगे तब तीसरी बनेगी, यानी कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। बोलो क्या कहते हो। बस अब तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करना है, कर लो। ई नोट सेल, ठीक है, फेराडे तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 0.440 माइनस 3 इंटू 0.036। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कर लो। 0.77 मैम ए ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो मैम ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा होता तो डायरेक्ट ऐड कर सकते थे ना। यस, अगर मान लो फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब कैंसिल आउट हो के आता, इक्वेशन बनती, तो कोई टेंशन नहीं थी। अब वो इलेक्ट्रॉन इस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप नहीं डायरेक्ट लगा सकते हो ई नोट सेल वाला फॉर्मूला कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करता है कि एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो आपको इससे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यानी कि दो ऐसे क्वेश्चन आ गए जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में हुआ था। एक तो वैसे तो ऑलमोस्ट जितने भी कराए मैंने सब कराए थे। 26 वाला बहुत पॉपुलर है, 27 वाला तो आसान सवाल था। मैं 26 और 27 को इजी वाली कैटेगरी में कंसिडर करूंगी, समझ रहे हो। मैंने तुम लोगों Yes, को ma'am. बताया था, मैम जब तुम पेपर सोल्व करते हो जरूरी नहीं कि आपको 25 के 25 सवाल आते हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी आएगा क्वेश्चन, जैसे इसमें अभी मैं दिखाऊंगी 2 क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप के, मैंने करवाए ही नहीं क्लास में। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ो, जब उसका सोल्यूशन डिस्कस होगा उसको लिख लेना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट था। मैम सबसे सेकंड पहले- लास्ट लगाया था। हाँ जी मेरा बेटा, मैम सेकंड लास्ट थोड़ा हार्ड लगा। क्या? मैम हाँ, सेकंड लास्ट थोड़ा हाँ हार्ड लगे, लगा हो था। सकता है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे। Yes, ma'am. सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हो ना? यस मैम। Yes, हाँ ma'am. कोई बात नहीं, हार्ड तो आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन कौन से करने हैं, आपको वो वाले सवाल करने हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी थी और जो आपसे बन जाते हैं सवाल। जैसे 26 वाला इजी कैटेगरी में मैं इसको डालूंगी, 27 इजी में डालूंगी, ये तुमसे हो जाना चाहिए था। जिससे नहीं हुआ इसका मतलब नहीं पढ़ाई की उसने, देखो बात है सीधी स्पष्ट से। 28 में डालूंगी इजी वाली कैटेगरी में, 29 डालूंगी मैं मॉडरेट वाले में। इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सोच तो हो जाता। ठीक है, और कैलकुलेशन भी नहीं थी इसमें कुछ खास। ठीक है, ये वाला मैं इजी में डालूंगी। क्या मैंने नहीं कराया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन Yes, कराए ma'am. थे। ठीक है, आगे बढ़ो। इसको भी वैसे तो ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, बट मैं इसको इजी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्लास में अपन ने काफी सारे ऐसे सवाल किए थे। चलो मैं मॉडरेट बोल देती हूँ उसको, लेकिन ये डुएबल था क्योंकि अपन ने किया था क्लास में। अगर तुमने पढ़े हैं क्लास नोट्स या कहीं भी क्वेश्चन किए हैं, ये वाला सवाल किया होगा। ये आ जाओ, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल था। फिर से बोलो। मैम पीवाईक्यू में भी ये वाले 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ आते हैं ना तभी। देखो जो अंतिम में टेस्ट बनता है ना संडे को, वो पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके बनाया जाता है।
तो जिस जिस चैप्टर का तुम कभी पेपर दोगे ना, तुम खुद देखना डाले होंगे पक्का PYQ से, ठीक है। तो ये कुछ कुछ तो आते हैं हार्ड, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, पढ़ते हैं इसको, क्या कहना चाहता है, ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। देखो वो कह रहा है कि AgNO3 was added to a aqueous solution of KCl gradually, मतलब पहले तुम्हारे सॉल्यूशन में KCl था, है ना, तो K+ और Cl नेगेटिव के आयंस होंगे, है ना, इनकी वजह से कंडक्टेंस होगी या यू कैन से कंडक्टिविटी होगी। अब तुमने इसमें क्या डाला मेरा बेटा, सिल्वर नाइट्रेट डाला, ठीक है, तो सिल्वर क्या होगा, रिएक्शन कैसे होगी, Ag + Cl नेगेटिव को रिप्लेस मतलब करेगा, कंबाइन करेगा, AgCl बनेगा और क्या बनेगा, KNO3। बोलो यस मैम। देख रहे हो ना, NO3 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वो कह रहा है कि जब KCl का सॉल्यूशन था और तुमने ऊपर से AgNO3 डाला धीरे धीरे धीरे, तो कंडक्टिविटी मेजर की गई, है ना, कंडक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई और कंडक्टिविटी वर्सेस मोल्स ऑफ AgNO3 का ग्राफ प्लॉट किया। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो Cl नेगेटिव की जो कंडक्टिविटी है, यानी कि कापा ऑफ Cl नेगेटिव, वो ऑलमोस्ट बराबर है NO3 नेगेटिव के, ठीक है, और नेट जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो नेग्लिजिबल इन्होंने बोला है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 वो ना के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ क्या, वॉल्यूम को तो ये कंसिडर कर नहीं रहे। अब एक बात बताओ, अगर मैं KCl में AgNO3 डाल रही हूँ तो मेरा Ag+ और Cl नेगेटिव बनता जाएगा AgCl में और KNO3 बनता जाएगा। बट यहाँ पे जो मेरा Cl नेगेटिव और NO3 की जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो यानी कि इतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा तुम लोगों को, यस और नो, बात ठीक है कि नहीं है, बोलो। यस मैम। सो गए क्या, कंफ्यूज हो गए, Yes, फिर ma'am, से yes, समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। यस देखो मैम, फिर से सुनो, आपने KCl में AgNO3 डाला, पहले K+ और Cl नेगेटिव की वजह से कंडक्टिविटी आ रही थी, है ना, आ रही थी। फिर तुमने AgNO3 में डाला, AgNO3 डाला, कायदे से तो बढ़नी चाहिए कंडक्टिविटी, आपके और आयंस बढ़ रहे हैं बेसिकली सॉल्यूशन में, लेकिन कुछ तो चेंज आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने पता क्या बोल दिया कि एज्यूम करो Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव की ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये तब तक होती रहेगी रिएक्शन जब तक AgCl के प्रेसिपिटेट नहीं बन जाते, है ना। तो यानी कि जब Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव की कंडक्टिविटी बराबर है तो कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये ग्राफ जो है इस तरीके से आ रहा है कि चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब AgCl बन चुका है, AgCl प्रेसिपिटेट हो चुका है, खत्म। अब तुम ऊपर से और डालोगे तो क्या होगा, सिर्फ Ag+ और NO3 नेगेटिव की आयंस बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाँ या ना, नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज अपॉन एडिशन ऑन AgNO3, क्योंकि ये तो बनना था जितना बन चुका, खत्म। तो अब क्या होगी फिर इस केस में, आयंस बढ़ेंगे तो आपकी कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसीलिए जो ग्राफ आया है वो आपका क्या है, P वाला है। इसमें देखो ना क्या बोल रहा है कि AgNO3 तुम डाले जा रहे हो, वो देखो नीचे आ गई, ये तो गलत है। ये देखो ये तो कांस्टेंट दिखा दे, गलत है। और यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, कंडक्टिविटी जो है धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि उसने बोला है एज्यूम करो ये बराबर है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन क्या करना था, आना था बी आना था। मान लिया ये तुमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरे लिए हार्ड है। हार्ड क्यों है, क्योंकि मैंने क्लास में नहीं कराया था ऐसा, जो मैंने नहीं कराया वो हार्ड है मेरे लिए, ठीक है, मतलब तुम लोगों के लिए। तो फिर क्या होगा, ठीक है, मान लिया इसको तुमने स्किप मार दिया, ठीक है। अभी तक 25 से 32 क्वेश्चन में तुमने एक स्किप मारा है, एक स्किप मार सकते थे अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। चलिए आगे आइए, 33 क्वेश्चन पे आइए। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इतना ग्राम कॉपर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है ना, यस मैम। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो जब आपका 63.5 ग्राम डिपॉजिट होता है कॉपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है तुम्हें, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की, है ना, यस मैम। क्योंकि 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट है, 2 फैराडे का चार्ज पास कराओगे तब इतना डिपॉजिट होगा। और 1 फैराडे का मतलब क्या, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है चाहिए रहेंगे। आपको किसके लिए करना है? 6.35 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा Na, ये आपका मैम पी आ जाएगा Na/5। हाँ 2 मोल मतलब 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे आप 2Na भी लिख लो, ठीक है। तो यानी कि अपना आंसर आ जाएगा Na/5। ठीक है जी, Yes, ma'am. डुएबल क्वेश्चन था। Yes, ma'am. ये वाला देखो, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा? 2 फैराडे पास किया तो इतना ही ग्राम क्या होगा? 63.5. डिपॉजिट। 63.5. आसान था ये, यस मैम, यस मैम। ऊपर Yes, वाला ma'am. भी आसान था, कुछ नहीं था। चलिए आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये मॉडरेट क्वेश्चन था, ये कंसंट्रेशन सेल से आया था, अगर किसी का ध्यान गया हो तो। आइए, ईएमएफ ऑफ ए कंसंट्रेशन सेल, 2 जिंक इलेक्ट्रोड बेसिकली जो है डिप की गई है। एक का कंसंट्रेशन इतना बोल रहा है, दूसरे का इतना बोल रहा है, राइट। आपको ईएमएफ बताना है, ठीक है मेरा बेटा। चलिए तो कैसे करेंगे? एनोड सेल तो 0 होगा क्योंकि दोनों तरफ जिंक होगा, तो एक तो हम लिख लेते हैं एनोड पे रिएक्शन और एक कैथोड पे। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। और कैथोड पे। अभी के लिए तुम इसको m/4 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, चलो m/16 मान लो, तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है ना तो तुम अपने आप उल्टा कर देना उसको, ठीक है। जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक बन रहा है, इसका तुम ले लो m/4, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? जिंक 2+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है और जिंक 2+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन m/16 है, ठीक है। तो बस लास्ट इक्वेशन लगा दो। ई नोट सेल 0 होगा तो ई सेल क्या Yes, होगा? ma'am, same है। 0.0591/2 लोग m/16 और m/4। बोलो क्या कहते हो? 4. ना यस मैम। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। और मैं ये प्लस में ले लूंगी तो 4 ऊपर चला जाएगा, यस मैम। क्योंकि हमें क्या चाहिए? ई सेल पॉजिटिव चाहिए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो। और देखो पॉजिटिव ही यहाँ पे बेसिकली आई हुई है, तो बस इसको सोल्व कर लो। 0.0591/2 ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, मैम यानी 2 का स्क्वायर। 2 log 2. कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पे? मैम सी ऑप्शन आ रहा था, सही है। मैम सी ऑप्शन है। देखो बन गई बात, यस मैम। Yes. ठीक है। जो जो बेटा अच्छे से ये चैप्टर पढ़ के गया था ना, देखना कि क्या गलतियां हुई हैं, ठीक है, तो ही आप सीख पाओगे। क्योंकि अब देखो अपकमिंग संडे में आप लोगों का मेजर टेस्ट है। अभी आप लोगों के ग्रुप में सिलेबस आ जाएगा, बट आप उस रिसोर्स शीट में टेस्टिंग प्लानर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। मेजर टेस्ट का मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि इतने चैप्टर्स आ रहे हैं मैम तीनों सब्जेक्ट में। जस्ट अपने वीक जो आपके टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन सोल्व करो, है ना। आपको क्वेश्चन की कमी है ही नहीं। टीपीपी खोलो, आपको हर टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। खोलो करो, खोलो करो, सॉल्यूशन अपलोडेड है, नहीं है तो मेरे पास उसमें ग्रुप में भेजो, ठीक है। लेकिन आपको अपनी गलतियों पे, अपने वीक पॉइंट्स पे जरूर काम करना है, क्योंकि अभी मेरा बेटा ये दूसरे ही चैप्टर का टेस्ट था। चलिए आगे बढ़ती हूँ। तुम ये वो तो नहीं हो जाना, हाय राम मैम तो सारे टाइम इतने ज्ञान बांटती रहती है। जिस दिन टेस्ट का वो रिजल्ट आता है ना, जब मैं स्कोर देखती हूँ मेरा दिमाग वैसे ही घूम जाता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, कितना होगा? चार्ज ऑन 1 मोल Charge and one mole of electron. ठीक है। ये तो मैंने अलग से भी लिखवाया था थ्योरी में, खोल के देखना, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। 37 वाला सवाल देखो मेरा बेटा, देखो आपको बोला है 1 नीड सम एक्सपेरिमेंटल डाटा, किसी को ये निकालना है, ठीक है। ये क्या है? आपका ऑक्सैलिक एसिड है ना, पढ़ा है ना ऑक्सैलिक एसिड, सुना होगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसका लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपको निकालना है। वो कह रहे हैं विच, ये तो नीट लेवल का सवाल है, विच वैल्यू इज ऑल्सो नीडेड इन द एडिशन ऑफ लैम्डा HNO3 और K2C2O4। तो एक बार बताओ, आपको ये चाहिए, ठीक है। आपके पास HNO3 है,
आपके पास K2C2O4 है, तो आपका बन जाएगा ना, इधर देखो C2O4 है और H है। आपको क्या नहीं चाहिए, KNO3 नहीं चाहिए, तो KNO3 वाला हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना हटाना पड़ेगा। पड़ेगा मैम। यस, तो इसकी हमें क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। मैम ऐसे क्वेश्चन तो कराए थे आपने बस। मैम ये भी इजी में है ना? कराए तो पता नहीं क्या क्या तो चलो ये इसी में आ जाता है, ठीक है। चलिए आइए 38 पे आते हैं। ये भी अच्छा सवाल था। ओके, पढ़ो इसको एक बार। क्या दिया हुआ है तुम्हें, AgCl का स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब कप्पा की वैल्यू दी हुई है। हाँ, आयनिक कंडक्टिविटी दे रखी है, तो आप निकाल लो इसकी। AgCl की क्या होगी, 62 + 76, यस मैम। ठीक है, 138। ऑल राइट, आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो AgCl स्पिरिंगली सोलुबल सोल्ट होता है, ये भी बताया था। KSP क्या हो जाएगा इसका, S का स्क्वायर, यानी कि तुम्हें S निकाल के आना है। तो कैसे निकालोगे, कप्पा इंटू 1000 बाय सोल्युबिलिटी। यस मैम। सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाय ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कप्पा की वैल्यू है, इसकी है, सोल्युबिलिटी है, ये सोल्युबिलिटी निकालोगे, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा तुम्हारा टाइम जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बट ये सोल्व हो जाएगा तुम लोगों से। वैल्यू पुट ए करनी है ऑप्शन आ मेरा रहा था। बेटा, बस वैल्यू पुट करनी थी बस। अगर ए ऑप्शन आ रहा था तो आप लोगों का बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक मिनट रुकना बेटा। ऑल राइट, ठीक है, चलो आगे हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। चलिए यस मैम। मॉडरेट लेवल में लगा लो, और नोट्स में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी है आप लोगों का ऊपर वाला, उसको एक बार जरूर देख लेना अगर कोई भूल गया है तो कॉन्सेप्ट। आगे आ जाओ 39 वाला। आपको क्या बताना है, एक सेल की ये जो दो रिएक्शन दी हुई है, आइडेंटिफाई द एनोड एंड गिव द वोल्टेज ऑफ दिस सेल। एनोड कौन होगा भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, यानी कि कैडमियम, है ना, क्योंकि ये वाला तो ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा Ag+ खुद को, तो कैडमियम हो जाएगा। और इसका ई सेल कैसे निकालोगे आप लोग, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि 0.80, कितना आ जाएगा, 1.20। ऑल राइट, है ना, याद है ना तुम लोगों को, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला कब लगाते हो बेटा फॉर्मूला, जब आपके पास कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो और एनोड पे जो हो उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, ये देखो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है, तो ये आसान था सवाल। चलूं, चलिए 40। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आर सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट पता है तुम लोगों को क्या होता है, C6H5COONA होता है बेटा, जैसे सोडियम एसिटेट होता है ना, यस होगा मैम। ये तो सोडियम बेंजोएट ये होता है, बेंजोइक एसिड का सोल्ट है। ठीक है, चलिए HCl दिया हुआ है आपको, NaCl दिया हुआ है, ये निकालना किसके लिए, बेंजोइक एसिड के लिए, तो C6H5COOH के लिए निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये वाला और इसको ऐड करना पड़ेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है ऐसा, जो नहीं चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या रहा देख लो एक बार, मैंने सोल्व किया था क्या इसका, 382 पॉइंट समथिंग है, आसान। अब देखो इसको आपको मुश्किल मुश्किल तो मैं नहीं बोलूंगी, अगर किसी को ये नहीं पता ना तो शायद हो सकता है फंस जाओ, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा। ठीक है, बोलो।
बात बनी? Yes, ma'am. Yes, वो ma'am. तुम गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, रिद्धिमा है क्या? रिद्धिमा, वो आदित्य, कौशल, साहिल, अनुज है क्या? अच्छा, ऑल राइट। आज वो नहीं आया ना, पावन नहीं आया आज। चलो, हाँ अनुज बोलो बेटा, कुछ कह रहे हो? चलिए मैम आपने पूछा आया कि नहीं तो हैंड रेस करके बता रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। सन्नाटा क्यों चाह रहा है फिर? कुछ नहीं करके आया क्या? ए दा स्टार। चलो आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो 40 क्वेश्चन पे भी जंप कर गए हम, समझ रहे हो? देखो, Yes, ma'am. हाँ पेपर Yes, नहीं ma'am. था इतना मुश्किल मेरा बेटा, नहीं था। बस थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितने तुम क्वेश्चन लगाओगे तुम उतना ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में फोड़ू हो जाओगे, फोड़ू। आ जाओ। 3 Faraday of electricity was passed through an aqueous solution of iron 2 bromide। आयरन का बेसिकली मास पूछा है, तो देखो भाई, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe में कन्वर्ट होगा। तो जब 2 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो 56 ग्राम डिपॉजिट होगा। आपको किसमें कराना बताना है? 3 Faraday. तो क्या आ जाएगा आंसर? 84 ग्राम। Yes, ma'am. यस मैम 84 आ जाएगा। आसान में कर दूं इसको? हाँ मैं Yes, कर दूं। ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद आते हम ये वाला ऑन डाइल्यूट सोल्यूशन। अन डाइल्यूट मतलब डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है याद करो? मैंने कहा था नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहते हैं, है ना? यस मैम। ये सेम रहते हैं। क्या बढ़ता है क्या कम होता है? सिर्फ जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन अट्रैक्शन है A इसके option. बीच में, जो तुमने सोल्यूट लिया है उसके बीच में। जैसे मान लो NaCl है, अब तुम पानी में डाल रहे हो, पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट जैसे तुमने पानी डाला, पानी की क्या ताकत है? इसको क्या करेगा? दोनों को दूर दूर करेगा भाई, तू दूर तू दूर, राइट? तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है जिसकी वजह से कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती है। तो सोल्यूट की इंटरेक्शन घटती है, सोल्यूट सॉल्वेंट की तो बढ़ती है। फिर वो कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, नहीं, स्ट्रॉन्ग में नहीं बढ़ता, आयन सेम रहते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन घटती है, गलत है, बढ़ती है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन घटती है, नहीं, ये एक रीजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोटर है, मान लो वोटर के बीच में तो होगी इंटरेक्शन हाइड्रोजन। No, ma'am. तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, Correct. 43 पे आओ। आपसे पूछा है ईएमएफ ऑफ सेल, कर लोगे ये वाला? क्या था? एनोड पे लिखो पहले रिएक्शन। चलो ये तुम खुद करो, ये तो क्लास वाला ही सवाल है, करो इसको फटाफट। एनोड पे लिखो, कैथोड पे लिखो, और बताओ ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगा? कंसंट्रेशन सेल से है सवाल। ठीक है, आ गया? Ma'am, Yes, B ma'am. option. B option. ठीक है, सो बेसिकली क्या हो जाएगा? ई नोट सेल तो 0 होता है, तो ई सेल माइनस RT/2F। अब देखो 0.05 की केस में नहीं, वैसे नहीं लिखा उसने, एलएन की टर्म में लिखा हुआ है P2/P1, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1/P2। P2 हो जाएगा। ठीक है, 44। इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगी लास्ट में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है और थोड़ा सा समझाने वाला सवाल है, तो इस पे मैं आती हूँ। पहले अपन बाकी फटाफट निपटा लेते हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन 45 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। याद करो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता था आपका? ई सेल ग्रेटर देन 0, और डेल्टा ma'am. जी सेल क्या होगा आपका? लेस देन 0। और डेल्टा Less than जी 0. सेल होता क्या था आप लोगों का मेरा बेटा? माइनस RT/ln के इक्विलिब्रियम। अगर ये लेस देन 0 है तो मतलब Kc क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि K ज्यादा होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है?
मैम डी ऑप्शन। Yes, ma'am. D option. डी ऑप्शन। चल अब देखो, ये वाले जो सवाल थे ना मेरा बेटा, ये तुम्हारे थे इंटीजर बेस्ड। अब कोई भी बच्चा इंटीजर बेस्ड को देख के घबराएगा नहीं कि मैडम ये क्या हो गया। जब भी तुम इंटीजर बेस्ड सवाल करोगे ना, तो 5 में से तुम्हें ऐसे जरूर मिलेंगे सवाल, 3 सवाल, हो सकता है 4 भी मिल जाए, जो तुमसे बन जाए। समझ रहे हो, तुमसे सोल्व हो जाए। जैसे अगर मैं पहले ही क्वेश्चन की बात करूं 46, तो आपको बोला था कितना फेराडे आपको चाहिए होगा टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इतना। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी तुम्हें। बोलो बोलो। यस मैम। अब यहाँ पे O2 है, 1 मोल की बात हो रही है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो 2 करो। अब यहाँ 2 कर रहे हो तो यहाँ भी 2 करो। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है मैम, 4। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा रिडॉक्स आ जाता है यहाँ पे। मैग्नीशियम की यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन, +2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये -2 में, ये 0 पे। आपको किसका निकालना है? 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, कितने फेराडे होगा? चेंज देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया है? 2 का आया है, लेकिन वो 1 ऑक्सीजन के लिए आया है, आपको 2 के लिए बताना पड़ेगा, तो क्या कर दोगे? तो ये कितना आ जाएगा? 4 फेराडे। ये मैंने जब पढ़ाया था ये, तब मैंने स्पेशली बोला था कि आपको n फैक्टर निकालना आना चाहिए, तब बात बनेगी। तो यानी कि कितने फेराडे चाहिए थे इसके लिए? 4। 4। तो आपको 4 लिख के आना था। ठीक है, आगे बढ़िए। 47 क्वेश्चन देखते हैं मेरा बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे करूंगी इसको क्योंकि जगह नहीं है। तुम्हें दिख रहा है ना सबको? देखो, Yes, ma'am. आपको बोला है, आगे बढ़ो। द करंट x विल फ्लो, ठीक है, x करंट फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा 2 इलेक्ट्रोड के बीच में 5 वोल्ट होगा। नॉर्मेलिटी दे रखी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है, सेल कांस्टेंट दे रखा है, 10x की वैल्यू निकाल दी है। पहले x तो निकाल लो, 10x निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, मैंने तुम्हें ये वाला फॉर्मूला बताया था, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। अब तुम्हारे पास Yes, ma'am. है नॉर्मेलिटी है, कप्पा नहीं है। अब कप्पा क्या होता है? G इंटू जी स्टार। मैम अब यहाँ पे हम फिर फंस गए, G स्टार है, G नहीं है, तो मैम कोई नहीं, रेजिस्टेंस ले लेंगे। लेकिन मैम दिक्कत ये है ना, रेजिस्टेंस भी नहीं दे रखा, तो ओम्स लॉ को यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा तुम्हारा? V अपॉन V अपॉन I। तो यहाँ पे लिख दूं V अपॉन I। बोलो अब करंट कितना है? मैम x है। वोल्ट कितना है? 5 है। सेल कांस्टेंट कितना है? कहाँ है? ये रहा। कब आ जाएगा? बोलो यस मैम। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 0.05x। आ भी गया? चलिए मैम, 0.05x इंटू 1000। नॉर्मेलिटी कितनी है? नॉर्मेलिटी है तुम्हारी 0.10, और ये कितना है? लैम्डा, ओके, ये है 100। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लो। कितना आ जाएगा? पॉइंट 2। हाँ, तुम्हें करनी है कैलकुलेशन। 10x कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2 यानी कि 2 आ जाएगा। हो गया, तो यानी कि Yes, ma'am. 2 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ पे हो सकता है अगर किसी को V = IR वाला नीट पता होगा, वो फिर क्वेश्चन नहीं आप लोगों ने फिर किया होगा उसको। मैं पहले थोड़ा सोच रहा था करंट कैसे निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लिक हुआ था V = IR। हाँ, फिर हो V गया। = IR से निकलेगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा ये दोनों सवाल। चलिए आइए मेरा बेटा,
48 देखो एक बार, 48 क्या कह रहा है, ये वाला सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवा रखा है, मैं बता देती हूँ, करोगे तुम खुद। रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, कप्पा दे रखा है, तो यहाँ से तो तुम क्या निकाल लोगे, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। यस मैम। फिर आपको दूसरे सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो यानी कि कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी है, ठीक है। आपको निकालना क्या, मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा तुम निकाल ही लोगे, कप्पा इज इक्वल टू जी, एक सेकेंड, कप्पा निकालना क्या, मोलर कंडक्टिविटी निकालना ना, तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार आएगा। सेल कांस्टेंट तुम्हारे पास है, रेजिस्टेंस है, निकाल लेना ये, ठीक है। तो Yes, ma'am. मतलब पहले वाली यहाँ तक जो दिया हुआ है वहां से तुम्हें सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के आनी है, क्योंकि गिवन सेल के लिए एल बाय ए कांस्टेंट रहता है और उसी एल बाय ए को यूज कर रहा है तुम्हें इस फॉर्मूले, ठीक है। सेम सवाल था ये, इसका भी शायद आंसर 2 है, चेक कर लेना। यस मैम, 2 आंसर है। यस मैम। आगे आ जाइए, एक बार लास्ट वाला देख लो, लगे हाथ फटाफट से, इसको मैं हटा दे, ये लिख लिया सबने v इज इक्वल टू आई आर वाला, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगी बेटा, यस मैम। ठीक है। लास्ट वाला देख लो फटाफट, आपको रेजिस्टेंस दे रखी है, आपको कप्पा दे रखा है, आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, सिंपल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने, तो कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अच्छा कप्पा दे नहीं रखा आपको, सेल कांस्टेंट दिया हुआ, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कप्पा क्या होता है, जी इंटू जी स्टार, अब जी तो नहीं दे रखा तो आर दे रखा है, निकाल लोगे, आर है, सेल कांस्टेंट है, कप्पा निकल जाएगा और उसको यहाँ पे हो जाएगा। यस मैम। चलो अब आ जाओ वो 2 क्वेश्चन पे जो मैंने छुड़वा दिए। देखो हाँ, ये क्या बोलता है मेरा बेटा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ए जिंक रोड जिसका वेट कितना मास था, 25 ग्राम था, ठीक है, और उसको किस में रखा गया है, इतने सॉल्यूशन में रखा गया है, 100 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन में। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद देखा तो जो सॉल्यूशन जो कॉपर 2+ है, इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी रह गई, 0.8 मोल रह गई। आपको ये बताना है कि जिंक का रोड कितना रहा होगा आफ्टर क्लीनिंग, ठीक है। तो एक बात देखो, अगर मैं स्टार्टिंग में इनिशियली अगर मैं कॉपर 2+ के मोल्स देखूं तो कितने होंगे, मोल्स निकाल लोगे तुम, 100 इंटू 10⁻³ इंटू 1, यानी कि कितना आ जाएगा 0.01 मोल। देखो 0.1 सॉरी, ठीक है। देखो एक बार ऐसी तो निकालोगे ना, इनिशियली कितने हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हाँ या ना में जवाब दो, इनिशियली Yes, ma'am. निकालोगे ना Yes, जिसमें ma'am. तुमने Yes, जिंक की रोड को डिप किया है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि फाइनल मतलब कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम बाद रिएक्शन हुई होगी पक्का, है ना, कॉपर 2+ कॉपर में गया होगा और जिंक +2 में गया होगा, यही तो होता है ना। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर गेन करके क्या बना लेता है, कॉपर। बोलो हाँ या ना, यस ठीक है मैम। मैम। यस मैम। जो कुछ टाइम बाद देखा तो जो मोलैरिटी है कॉपर 2+ की वो कितनी रह गई आपकी 0.8, यानी कि ये क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। इसके मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 0.08, यस मैम। ठीक है। यानी कि कितना डिपॉजिट हुआ होगा कॉपर, इतना था, फाइनल इतना है, तो मतलब कितना कॉपर 2+ कॉपर में चेंज हो गया होगा 0.1 माइनस 0.08, कितना आ गया, ये अपना आ जाएगा 0.02 मोल। बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना, यस मैम। इतना Yes, समझ में ma'am. आयो। चलिए मैम, यस मैम। चलिए अब थोड़ा सा देख लो। एक बात बताओ, जितना कॉपर 2+ कॉपर में जा रहा है उतना जिंक +2 में जा रहा है, यस है मैम। ना। जितना Yes, ma'am. कॉपर 2+ का लॉस्ट हो रहा है उतना जिंक +2 बन रहा है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो मैं ये लिख दूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर 2+ लॉस
इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक 2 प्लस फोम। यस मैम। या फिर ऐसे बोल सकते हो जितना ये कॉपर बन रहा है उतना जिंक जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। हाँ मैम, पता होना चाहिए बेटा ये। एन फैक्टर क्या है कॉपर के केस में? 2 है ना, 2। कॉपर सल्फेट वाले में। और मोल्स कितने हैं देखो, 0.02। इसके मोल्स हमें नहीं पता, एन फैक्टर क्या है 2, यानी कि 2। एक सेकेंड, इसके मुझे नहीं पता थे तो 0. इसका 2। ठीक है, तो 2 से 2 गया तो x कितना आ गया 0.02, यानी कि बराबर ही थे। ठीक है, वो तुम ऐसे पता लगा सकते हो। ठीक है, 0.02 क्योंकि एन फैक्टर सेम है। हो गया, ये बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस ठीक है, मैम। चलिए, तो मतलब जिंक +2 जितना फॉर्म हो रहा है उतना जिंक जो है वो खत्म हो जा रहा है। देख लो कितना होगा मास ऑफ जिंक। 0.02 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके जिंक के मोलर मास से। कितना है दिया हुआ है क्या इन्होंने? हाँ मैम दिया हुआ 65.4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.30। ठीक है, तो यानी कि आपके पास स्टार्टिंग में कितना था 25 ग्राम। ठीक है, उसमें से कितना चला गया 1.308। बचा कितना, निकाल लोगे? यस बोलो, मैम। मास बता दोगे जिंक का रोड का कितना बचेगा? तो यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा तुम लोगों का आंसर। तो मैंने नहीं इसका लिखा मैम हुआ। 13.7 आएगा, अप्रॉक्स 24 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे? मैंने इसका आंसर नहीं लिखा हुआ, 24 के आसपास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल क्या कहता है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको मानूंगी, थोड़ा सा था ये टेढ़ा क्वेश्चन। देखो, आपको बोला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 40 लीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, तो 2 पॉसिबल रिएक्शंस एनोड पे हो सकती हैं। ऑलराइट, कौन कौन सी हो सकती है मैम? एक तो ये वाली इन्होंने बोली हुई है और एक वाटर वाली बोली हुई है। वाटर वाली। ठीक है जी, फिर वो कह रहे हैं कि जब इतना करंट इतने घंटे के लिए पास किया तो जो मास, जो कॉपर के मास में जो लॉस हुआ देखने को मिला, इतना कॉपर का मास लॉस हो गया एनोड पे 1.27 ग्राम। और आपको बताना है मेरा बेटा कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें समझ में आ रहा है हमें। मुझे ये समझ में आ रहा है पहले इक्वेशन को देख के, क्योंकि आप नोटिस करो तो आपको ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन क्या बोला है, 0.08 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब आपको ये चेक करने के लिए बताना है क्या जो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसमें क्या 0.08 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको बताने का रहेगा। तो देख लेते हैं। एक बात बताओ, कॉपर के केस में ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल रही हूं 63.5 ग्राम जब कॉपर डिपॉजिट होगा, है ना, तो Yes, उस ma'am. टाइम पे तुम्हारा कितने ma'am. मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसे बोल सकते हो तुम। यस मैम। यस क्या? मैम। या 63.5 ग्राम जो कॉपर होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो वो 1 मोल कॉपर में चेंज होगा, ऐसे बोल सकते हो, है ना। अच्छा, या फिर इसको चलो ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, द लॉस इन द मास ऑफ कॉपर एट एनोड, जितना मास का लॉस्ट होना था हो गया, मतलब वो डिपॉजिट हो गया होगा कॉपर, तभी उतना मास जो है वो घट गया होगा। तो 1.27 ग्राम में कितना हुआ होगा, ये तो डिपॉजिट हो गया, राइट। तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, निकाल सकते हो, 2 इंटू 1.27 बाय 63.5 निकल जाएगा। कितना आएगा Yes. इसको कॉल करने के बाद? एक मिनट कर लेते, इसको मैंने किया नहीं हुआ सो। टू इंटू 1.27 बाय 63.5, ये आ जाएगा 0.04 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोलो
यस मैम। आपको देखना है एक्चुअल में कितना हो रहा होगा ट्रांसफर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस जब हुआ है। तो एक बात बताओ ध्यान से देख के, अगर मेरे पास ये रिएक्शन है, ठीक है मैम, ध्यान से सुनना, जब मैं 2 फेराडे का चार्ज पास करा रही हूं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, हाँ या ना? ये मतलब है। यस तो मैम। ये कितने घंटे Yes, तक कराया है, कितने 1.01 कैसे निकालोगे? Q इक्वल टू IT होता है ना, तो 1.07 इंटू 2, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो कितने का ट्रांसफर होगा पता चल जाएगा ना हमारे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कितने का हुआ ट्रांसफर। तो 2/2 इंटू 96500 ये आपको सोल्व कर लेना। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, एक बार करो ना सोल्व इसको। 0.08 मोल आ रहा हूँ, देख। यस मैम 0.08। एक बार बाकी सारे बच्चे चेक कर लो। Yes, ma'am. यस मैम। आ भी गया? Yes, ma'am. चलिए, तो मतलब मैंने क्या किया एक बार फिर सुन लो। पहले मैंने क्या निकाला कि जब कॉपर 2+ में चेंज हो रहा था, तो मैंने कहा अगर 63.5 ग्राम आपका कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तब होगा। अगर वो कह रहे हैं कि जो लॉस हुआ है मास में, है ना, जो एनोड पे बेसिकली जो मास क्या बोलते हैं, जो मास का लॉस हुआ है वो 1.27 ग्राम है। तो 1.27 ग्राम के लिए कितने मोल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? 0.04 मोल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अच्छा आपको बताना था पूरे एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस में कितना हो रहा है। तो देखो, जब 2 फेराडे का चार्ज पास करोगे यानी कि 2 इंटू 96500 तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और जब इतने का करोगे तो 0.08, क्योंकि पूरे सोल्यूशन में यही तो पास कर रहे हो ना, इतना करंट इतने घंटे के लिए, तो पता चल जाएगा तुम्हें 0.08 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इतना हो गया क्लियर? बताइए। यस मैम। ठीक है, Yes, चलिए ma'am. बहुत बढ़िया। अब बात आती है मेरा बेटा, नेक्स्ट बोलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 to 4 ml of O2 is liberated at STP at anode। ये आपको बोल रहा है, ठीक है, क्या 2 to 4 ml of O2 लिबरेट होगा एट एनोड पे? तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है मेरा बेटा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा जब H2O O2 में जाएगा, तो एक्चुअल कितना हुआ था? 0.08 है ना, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब Yes, ma'am. ओवरऑल का बात करूं। Yes, ma'am. लेकिन इन्वॉल्व कितना हुआ था इलेक्ट्रॉन? 0.02, वो हमने यहाँ से 0.04 ये हमने यहाँ से निकाल लिया, तो कितने का आएगा? 0.04। 0.02। 0.04। ठीक है, अच्छा मैम ये भी ठीक है। तो अब मेरे बच्चों तुम्हें यहाँ से इक्वेशन से क्या दिख रहा है कि मैम जब 4 मोल इलेक्ट्रॉन आप पास कर रहे हो तो 22.4 लीटर O2 लिबरेट होगा एनोड पे, या आई कैन से 22400 ml लिबरेट होगा, क्योंकि मुझे ml में बताना है। तो 0.04 जब होगा तो कितने का होगा? 224 ml ही आएगा, निकाल के देखो। यस मैम। ठीक है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो। अब हमें चेक करना है थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। देखो फोर्थ वाली आसान है, पीएच निकालनी है आपको सॉल्यूशन के लिए। पीएच क्या होता है, मैं हटा दूं क्या इनको? हटा देते। पीएच क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस, H पॉजिटिव। Yes, ma'am. और कितने H प्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं मैम? 0.04 मोल, ये निकाला अभी, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो? मोल पर लीटर, मोल लीटर। वॉल्यूम कितना है दिया हुआ है क्या इन्होंने कहीं? हाँ मैम 40 लीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻³ बोलो। तो पीएच क्या आ जाएगा? माइनस लोगरिथम ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस log 4 यानी कि 2 log 2, तो 3 माइनस 0.6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2.4 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, 1.4 नहीं आ रहा। देखो Yes. सॉल्व करके। Yes, ma'am. गलत आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। एक गलत मिनट, एक मिनट, लेट मी जस्ट, एक मिनट रुको।
4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, कहाँ ध्यान है तुम्हारा भी, 4 तो हट गया ना यहाँ से, देखो तो 10⁻³ आ जाएगा, फिर भी 3 आ रहा है पीएच, यानी कि ये तो गलत ही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? C option. सी फोर्थ ऑप्शन। वाला तो गलत है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक होगा। Yes, ma'am. बहुत ज्यादा मैसी हो गया, मेरे को भी नहीं दिख रहा। इसको मैम please- आंसर तो 1 2 3 है, मतलब ऑप्शन ए है आंसर। Yes, Ma'am, A ऑप्शन option. ए है। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, एलिमिनेट करके कर सकते हो, ठीक है। अब ये Yes, क्वेश्चन ma'am. मैं इसको हार्ड की कैटेगरी में करूंगी, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में नहीं बताया हुआ, ठीक है। Yes, ma'am. तो आप इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे जहां पे आपने इस चैप्टर के नोट्स बनाए थे, समझ रहे हो। एक तो ये वाला हो गया, और जो इसके अलावा तुम लोगों को डिफिकल्ट लगे हैं वो भी आप क्या करोगे, अपने नोट्स में लिखोगे। यही सबसे अच्छा तरीका होता है। देखो टीचर ने अपने अपने एक्सपीरियंस से देखा होता है, जो बच्चे कर रहे होते हैं उससे देखा होता है, तभी टीचर हर साल बच्चों को आगे कुछ ना कुछ बताता है। जब मैंने मेरे टाइम पे भी तैयारी की थी ना मेरा बेटा, मैंने भी बहुत पेपर दिए हैं, मैं करती ही ऐसे थी। मैं तो एक फोन में जो है, मैं फोन में लेती थी कोचिंग में 6 महीने, ठीक है। लैपटॉप नहीं था मेरे पास तब, ठीक है। तो मेरे को पता था अगर मेरे को कोई असाइनमेंट टीचर दे रहा है सॉल्व करने के लिए, राइट, या मैं कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ, मेरे भी कई बार स्कोर कम जाता था, तो मैं क्या करती थी, एक अच्छी आदत ये थी मेरी कि मैं उन क्वेश्चन पे ना स्टार मार्क कर लेती थी। क्योंकि अब ये तो है नहीं, मान लो तुम ये दोबारा, मान लो लेट से ये पूरा पेपर जो है सोल्व करोगे, मान लो पूरा तो करोगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है, और भी चीजें हैं तुम्हारे पास करने के लिए, लेकिन तुम उनको जरूर सोल्व करोगे मेरा बेटा जो तुमसे नहीं बने थे। आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा तरीका होता है ये रिवाइज करने का चीजों को दोबारा। और जो तुमसे असाइनमेंट में सवाल नहीं बने थे उसको भी तुमने क्या मार्क कर रखा था, स्टार मार्क कर रखा था। अब एक बात बताओ, असाइनमेंट तो मैं 8-9 शेयर कर देती हूँ, अब तुम उन 100 क्वेश्चन को दोबारा थोड़ी ना करने बैठोगे, लेकिन हाँ जो जो असाइनमेंट में से सवाल तुम्हारे नहीं बने थे उनको तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है। यही तरीका होता है और यही करते भी हैं जो टॉपर्स निकलते हैं उनकी। जब तुम कभी यूट्यूब पे उनकी टॉक सुनोगे तो यही बोलते हैं भाई, वो स्टार मार्क करो, इवन सारे टीचर भी तुम्हें यही गाइड करेंगे। तो अपनी ये आदत बना लो, एनालिसिस अपनी एक अलग नोटबुक में लिखना चालू कर दो, ठीक है। देखो टीचर बताएगा तुम्हें, बहुत चीजें बता देगा, लेकिन कौन बच्चा कितना इम्प्लीमेंट करता है उसी का ही आपको दिख जाएगा इम्प्रूवमेंट। नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं घर आके तो किसी का देख नहीं रही हूँ। तो अगर एक बार कोई बात बोल दी और वो अगर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है तो प्लीज उसको करा कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी टेस्ट हुआ इट्स ओके मेरा बेटा, अपनी गलतियों से सीखोगे तभी आगे जाके गलतियां कम करोगे, है ना। नई पुरानी गलती मत करना, नई गलती बेशक कर देना, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ नहीं आया है तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, मैं एक बार फिर बता दूंगी, नहीं तो आज फिर इतना ही रखेंगे क्योंकि फिर कल है ना अपनी क्लास। मैम हाउ कैन बी अटेम्प्ट क्वेश्चन विद इन लिमिट टाइम, देखो इसका ना एक अच्छा सोल्यूशन ये है मेरा बेटा, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है ना, सबसे पहले तो उसको भी छोड़ो। आपको पेपर में दिख रहा है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 सेक्शन है, अगर आप 50 मिनट केमिस्ट्री कर दे रहे हो, ठीक है, 50 मिनट में केमिस्ट्री कर रहे हो, उसके बाद भी सवाल कुछ बचे हैं, जैसे मान लो ये वाला सवाल हो गया, नीचे वाला या ऊपर वाला जो टाइम टेकिंग है, आपको इसमें अपना टाइम खर्च नहीं करना। अगर आपने 50 मिनट में कर लिए हैं, इतने 15, 16, 17 क्वेश्चन इतने बना लिए हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ, अपना फिजिक्स की तरफ बढ़ जाओ, समझ रहे हो। और अगर वैसे ही आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताती हूँ। जो तुम्हें असाइनमेंट मिलते हैं ना, मान लो 10 क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं, अगर मान लो वो 10 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, ठीक है, तो उसको 20 मिनट में सोल्व करो, और अगर वो 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं तो उनको 25 से 30 मिनट में सोल्व करने का ट्राई करो, अलार्म लगा के। और जिनका कैलकुलेशन में स्पीड कम है वो तभी आएगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे। क्या बोल रहे हो बेटा धनंजय? मैम
मैम जो क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल लीव कर दे बेटा, क्योंकि इसमें हाई चांसेस हैं कि वो गलत हो जाए। बट कई बार क्या होता है ना, जब हम पेपर का सोल्यूशन देखते हैं वो ठीक होता है, तो वो कॉन्फिडेंस ना विद टाइम तुम्हारे अंदर डेवलप होगा। जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करोगे, तुम्हारे अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ ये क्वेश्चन, अब मैं कर सकती हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो यस। एक बार एमसीक्यू दिखा दोगे? क्या दिखा दूं एमसीक्यू? मैम एक बार स्क्रॉल डाउन करना। ये स्क्रॉल डाउन में तो कुछ है ही नहीं, ये है बेटा ऊपर जाके। क्या हुआ? और ये हमेशा ध्यान रखना हर पेपर में मेरा क्वेश्चन था ना जिसमें पूछा था कि कितना चार्ज हमें रिक्वायर्ड होगा। कौन सा था? कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। हम 36 वाले। हाँ देखो इसमें क्या था मेरा बेटा, W = ZQ था अपना, याद है? यस। तो अगर आप 1 कूलम का चार्ज पास कराते हो तो W आपका Z के बराबर आ जाता था। Z क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था। तो यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो Z के बराबर आएगा। ठीक है, तो जब बात की जाती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट की मेरा बेटा, तो इसका मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट की यहाँ पे बात करते हो। इसको एक बार क्या करना, जिसने भी पूछा मेरे से, पी बख्श या जिसने भी, इसको एक बार ना जो थ्योरी का लेक्चर है ना इसका फैराडेज लॉ वाला, स्टार्टिंग में करवाया हुआ मैंने, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, 10-15 मिनट लगेंगे तुम्हें वो पढ़ने में, फिर समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया। मैम एक बार 39 दिखाना। हाँ हाँ बेटा। मैम इसमें एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताने की क्लास ली होगी तो जो बता रहे। देखो ये आपका दोनों रिडक्शन है, आपको एनोड पहचाना है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना? कैथोड पे Yes, रिडक्शन। ma'am. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, यानी कि खुद का रिडक्शन। तो Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि Ag+ Ag में जाना चाहेगा, और कैडमियम +2 में जाना चाहेगा। ठीक है, तो Yes, ma'am. एनोड की तरह कैडमियम काम करेगा, और E नोड सेल आप निकाल लेना, E कैथोड - E एनोड करके। ठीक है, ओके मैम। चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी पेपर, राइट? और ठीक है, फिर कल मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स वाला। Yeah.